नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज। आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार आपके लिए मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ आपके मनोरथ पूरे करें। 5 अगस्त 2024 के आज के प्रमुख एवं मुख्य समाचार देशिक, प्रदेशिक, अंतर्राष्ट्रीय, जिले, मजरों, टोलों से लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं हम सभी खबरों को। सबसे बड़ी खबर आज निकल कर आ रही है। रीवा के बाद सागर में हादसा, फिर जर्जर दीवार ने छीनी मासूमों की सांसें। 50 साल पुरानी दीवार गिरी। शिवलिंग निर्माण में गए 9 बच्चों की दब कर मौत। जान गंवाने वाले सभी बच्चे महज 8 से 15 साल की उम्र के 2 घायल। सागर जिले में रविवार सुबह 50 साल पुराने मकान की जर्जर दीवार ढह जाने से पास में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल 9 बच्चों की मौत के मामले प्रकाश में आए हैं। 2 अन्य घायल हो गए। हादसा रहली विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा गांव में सुबह करीब 8 बजे हुआ। बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच है। सभी बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के कारण गाँव में चल रहे भागवत कथा में सुबह से हरदौल मंदिर में रुद्रीश पार्थिव शिवलिंग निर्माण के दौरान गए हुए थे, जहां उन्हें प्रसादी के लिए बिठाया गया था। कलेक्टर दीपक आर ने न्यूज़ 9 से बात करते हुए बताया कि मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 अन्य ने अस्पताल ले जाते समय इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल 2 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दोनों खतरे से बाहर। जान गंवाने वाले कई बच्चे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। हादसे में इनकी मौत ध्रुव 12, पिता जगदीश यादव, नितेश 13, पिता कमलेश पटेल, आशुतोष 15, पिता मान सिंह प्रजापति, प्रिंस 12, पिता अशोक साहू, पर्व 10 वर्ष, फूल कुमार विश्वकर्मा, दिव्यांश 10 वर्ष, पिता नीलेश साहू, देवराज 8 वर्ष, पिता गोविंद साहू, वंश 10 वर्ष, पिता यशवंत लोधी, हेमंत 10 साल, पिता भूरे। वहीं फिर सरकार सिर्फ मरहम पट्टी ही कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। उन्होंने घायलों के उचित इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश भी दिए। जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने पीड़ितों से की मुलाकात। लगातार बारिश से कमजोर हो गया था मकान। जानकारी के मुताबिक 50 साल पुराना मकान पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कमजोर हो गया था। मंदिर में जहां हादसा हुआ वहां की जमीन भी पानी की वजह से धंस गई थी। जिस मकान की दीवार गिरी वह मुल्लू कुशवाहा का बताया जा रहा है। प्रभारी सीएमओ और उपयंत्री निलंबित। घटना के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव ने कार्रवाई करते हुए शाहपुरा नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ धनंजय गुमस्ता और उपयंत्री वीर विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मैं न्यूज़ 9 के लिए आपको महत्वपूर्ण कड़ी बताना चाहता हूं कि प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बारिश के हालातों से हर प्रदेश के कोने कोने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में, खासकर अमानगंज जिले के पन्ना की नगर परिषदों में ऐसे कई मकान हैं जो वर्षों पुराने हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, उनमें सीलन है। कहीं भी किसी भी प्रकार के इस तरह के हादसे होकर लोग अकाल मौत के ग्रास में समा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदारों को चाहिए कि एक सर्वे कराकर ऐसे मकानों की पुष्टि कराई जाए और उन मकानों में रह रहे लोगों को किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित करने के दिशा निर्देश दिए जाएं, जिससे इस तरह की घटनाओं में कमी देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में बांग्लादेश सुलगा। पीएम हसीना के इस्तीफे पर अड़े छात्र। पूरे देश में कर्फ्यू। ढाका की शहीद मीनार पर छात्रों के शवों को लेकर प्रदर्शन। 91 की मौत। हसीना गृह आंदोलनकारियों ने वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। बांग्लादेश रविवार को एक बार फिर हिंसा की आग में फिर सुलग उठा। लगभग 20 दिन से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन अब पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की एक सूत्री मांग पर अब अड़ गया है। छात्र अब इस मांग को लेकर अड़े। हसीना की पार्टी अवामी लीग और विपक्षी बीएनपी तथा जमात के कार्यकर्ताओं के बीच देश भर में हिंसक झड़पें हुई। रविवार शाम तक 91 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें
15 पुलिसकर्मी हैं, 500 से ज़्यादा घायल हैं। ढाका मेडिकल कॉलेज में लाए गए छात्रों के 4 शवों को लेकर आंदोलनकारी नारेबाजी करते हुए शहीद मीनार पर चढ़ गए। पूर्व आर्मी चीफ बोले, सेना को तुरंत हटाएं। सरकार ने सेना तैनातगी से इनकार किया। 50 जिलों में हसीना की पार्टी के दफ्तरों में तोड़फोड़, मंत्री के घर भी हमला। बताते चले, बांग्लादेश में शेख हसीना की हठ धर्मिता के चलते जो स्थिति बिगड़ी हुई है वह लगातार 1 महीने से पटरी पर उतर चुकी है। वहाँ की अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम हालातों में बहुत गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहाँ की सरकारों को चाहिए कि आवाम को सुरक्षा प्रदान करे और हालातों को काबू में लाए। ग्लैमर की दुनिया के आज संक्षिप्त समाचार में हम बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। केबीसी के शोर में सीजन में होगा सुपर सवाल। अमिताभ बच्चन एक बार फिर लोगों के साथ कौन बनेगा करोड़पति का खेल खेलने के लिए तैयार हैं। सोनी एंटरटेनमेंटल टेलीविजन पर इस रियलिटी शो का शोरमा सीजन 12 अगस्त को रात 9 बजे से दिखाया जाएगा। अमिताभ बच्चन का मोमो जिंदगी है हर मोड़ पर सवाल पूछेगी, जवाब तो देना ही होगा। इस संदेश के साथ रिलीज किया जा चुका है। इस बार गेम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस बार प्रतियोगियों के गेम प्ले को समृद्ध करने के लिए सुपर सवाल की घोषणा की है। कुछ सुपर सवाल एक बोनस प्लेस है जो पहले सुरक्षित पढ़ाओ प्रश्न 5 के बाद आता है, लेकिन इसमें लाइफ लाइन का विकल्प नहीं होगा। यदि सही उत्तर दिया जाता है तो प्रतियोगियों को दुगुना सुपर पावर या दुगुना शास्त्र का उपयोग करने का अवसर मिलता है। सुपर पावर प्रतियोगिताओं को बजर दबाने और प्रश्न 6 से 10 तक अपनी पसंद के किसी विशेष प्रश्न की जीत की रकम को दुगना करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई प्रतियोगी प्रश्न 9 रुपये 1,60,000 पर सुपर पावर का उपयोग कर सही कर देता है तो उसे 1,60,000 की बोनस राशि मिलती है। यह उसकी अंतिम जीती हुई राशि इसमें जुड़ जाएगी। बताते चलें कि अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं, उन्होंने केबीसी के जरिए अपनी एक अलग ही पहचान ही नहीं बनाई थी। डूबते कैरियर व आर्थिक तंग माली हालत के वजह से उन्होंने यह केबीसी प्रोग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया था, जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस केबीसी प्रोग्राम की बदौलत देश के उन प्रतिभाशाली प्रतियोगियों को लाखों करोड़ों की दौलत तो मिलती ही है, साथ ही शोहरत मिलती है। तो बहनों और भाइयों, 12 अगस्त से सोनी एंटरटेनमेंटल टेलीविज़न पर यह आपका खास पसंदीदा प्रोग्राम अमिताभ जी होस्ट करेंगे। देखिए और अपने घर की माली स्थिति सुधारिए। दोस्तों, भारत ने पेरिस ओलंपिक में लहराया परचम। सेमीफाइनल की दौड़ में जीत हुई पक्की। हॉकी में जयश्री गोलकीपर श्रीजेश ने 13 गोल बचाए, ब्रिटेन हारा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हरा दिया। फुल टाइम मैच में स्कोर 1-1 के बराबर था। शूट आउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए। ब्रिटेन की टीम को 2 गोल ही कर पाई। कीपर पीआर श्रीजेश ने मैच में 13 गोल बचाए। 36 साल के श्रीजेश ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। इन 4 खेलों में भी पदक जीतने की उम्मीद। बैडमिंटन सेमीफाइनल में हारे लक्ष्य सेन, अगर ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद है। आज होगा मुकाबला रेसलिंग, जेवलिन थ्रो, वेट लिफ्टिंग। इस तरह से पेरिस ओलंपिक में अब तक 18 गोल्ड मेडल दांव पर। भारत 1 में दावेदार। शूटिंग मिक्स टीम स्पीड शूटिंग अंतरजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान मेडल। मैच शाम 6:30 बजे से। किस देश को कितने मेडल? चीन ने अब तक कुल 41 मेडल अपनी झोली में डाले हैं, जिसमें 18 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 कांस्य पदक हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर, फ्रांस तीसरे पर, भारत 55 में पायदान पर है। यह थे ओलंपिक के प्रमुख समाचार। नित्य रोज सड़क हादसों में जा रही जानें आखिर कब तक जाएंगी सरकारें? इस पर क्यों नहीं
रोकथाम कर पा रही हैं। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कार से टकराकर पलटी डबल डेकर बस, 7 लोगों की मौत, 25 घायल। इटावा के उत्तर प्रदेश के उसरहार थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस के शनिवार देर रात गलत दिशा से आ रही कार से टकराने के बाद खंडक में पलट जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, 25 अन्य घायल हो गए। नागालैंड के नंबर वाली बस रायबरेली से दिल्ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन के बाद कन्नौज के ताला ग्राम में अपने घर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक आशंका है कि कार चालक को नींद आ गई, जो गलत लेन में दाखिल होने के कारण उसकी गाड़ी सामने से आ रही बस से टकरा गई। बस में करीब 60 लोग सवार थे। बाद में सुरक्षित लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। बस में सवार रंजना नाम की एक यात्री ने कहा कि चालक कई बार टोके जाने के बावजूद वाहन चलाते समय लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहा था। आखिर इस तरह की दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसी सुरक्षा उपाय करना चाहिए जिससे सड़क हादसों पर रोक लग सके। उनका आकाश से जी फोटो मंगा लेवे का फोन पे। पन्ना जिले में हुई तेज बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त था, वहीं मोहद्रा क्षेत्र में मकान हुए जमीजोद, मवेशी हुए लापता। शनिवार शाम से हो रही तेज बारिश के कारण कस्बे में आधा सैकड़ा मकान जमीजोद हो गए। निचली बस्तियों में पानी के जलभराव से जेसीबी की मदद से जो है मलबा हटाए गए। उसमें बताया जा रहा है कि कई मवेशी इस मलबे में दब गए या गुम गए, जिसकी तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि लगातार 24 घंटे से जो बारिश पन्ना जिले में हुई थी, उसने पूरा का पूरा जिला भिगो कर ही रख दिया था, साथ ही पूरे रास्ते बंद हो गए थे। पन्ना से बड़ी खबर निकल तक दोस्तों आप तक पहुंचाई जा रही न्यूज़ 9 को देखते रहें, सुनते रहें। श्री राम पथगमन तीर्थ क्षेत्र सिद्धनाथ में बनी सीसी सड़क वही पर्यटन विभाग द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने 2 माह पूर्व भी किया था सड़क का निर्माण कार्य। लगातार हो रही बारिश में जिले के निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की पोल खुलने लगी है। पन्ना जिले के सलेहा क्षेत्र अंतर्गत दोनों जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कुलगुआ मणियन स्थित प्रसिद्ध श्री राम पथगमन तीर्थ क्षेत्र में शामिल अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ के लिए बिल्हा मोड़ से सिद्धनाथ तक करीब 400 मीटर सीमेंट कंक्रीट सड़क का एक बड़ा हिस्सा का निर्माण कार्य हो गया था, जो उखड़ कर खत्म हो गया है। सिद्धनाथ स्थल तक अब किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद हो गई है। एक जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा था कि क्षेत्रीय सांसद श्री BD शर्मा द्वारा यह योजना के तहत करोड़ों रुपए की राशि इस सिद्ध स्थान के लिए प्राप्त की गई थी, जिसमें कोई गंभीर अनियमितताओं के चलते सीसी सड़क बह जाने से समूचे पन्ना जिले में हड़कंप की स्थिति एवं देखी एवं सुनी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकारों के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, वो निश्चित ही कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन तो है ही, साथ ही इसमें भ्रष्टाचारी की बू भी लगातार आ रही है। इसी तरह का मामला अमानगंज बाईपास सड़क मार्ग का भी है, जो अपने निर्माण हो जाने के तुरंत बाद ही करोड़ों रुपए का बाईपास भरा कर ढह ढहाकर क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे ही मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन संबंधित सरकार इसमें ना तो किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई कर रही है। चहेते लोगों को, अपने लोगों को ठेके देकर मिली भगत से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें परसेंटेज लो होने की वजह से घटिया निर्माण कार्य कराया जाता है। मोटी कमीशन की बदौलत अधिकारियों नेताओं की जेबें भर रही हैं, इस वजह से इस तरह का निर्माण कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। न्यूज़ 9 इस तरह के भ्रष्टाचारों की लगातार खुलासा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने, अधिकारियों ने न्यूज़ 9 से बात करते हुए कहा है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसकी हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। और ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाया है कि जब आज की समय में धार्मिक स्थानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है तो और स्थान कैसे बख्शे जाएंगे। न्यूज़ 9 पर यह थी आज की बड़ी खबर। चलते हैं आपके अपने प्यारे शहर अमानगंज की ओर।
माँ ज्वाला की यह नगरी बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और धर्मपरायणता के लिए जानी और पहचानी जाती है। लगातार 24 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से जहां अमानगंज नगर का जनजीवन अस्त व्यस्त देखा जा रहा था, वहीं तेज बारिश होने की वजह से लोगों की, व्यापारियों की एवं रहवासियों की सांसें थमी हुई थीं। घर का कोई ना कोई प्रत्येक व्यक्ति मेढ़ासन नदी के पुल घाट पर मेढ़ासन के बढ़ते तेज बहाव को देखने और सुनने के लिए लालायत देखा जा रहा था। टकटकी लगी हुई थी, लोगों की सांसें थमी हुई थी कि क्या खौफनाक मंजर मेढ़ासन का बाढ़ 2005 जैसी पुनरावृत्ति हो सकती है। पर भगवान का और माँ ज्वाला का बहुत बड़ी कृपा रही है कि पानी का वेग थमा, बारिश थमी और बाढ़ की आशंका भी खत्म हुई। लोगों और प्रशासन की हाथ पांव ही नहीं, सांसें भी फूल रही थीं। चारों तरफ अफरा तफरी थी, मार्ग बंद हुए थे। पंडवन का नज़ारा देखते ही बन रहा था। चहुं ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि समुद्र, सात समुद्र का पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया है। बहरहाल मौसम खुशगवार हो गया है, ठंडक आ गई है, पानी भी खुल चुका है। नदी नालों से पानी धीरे धीरे निकलकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है। पर इतना तो तय है कि अभी बारिश का दौर थमा नहीं है। कभी भी किसी भी समय बाढ़ का पानी या नदियों में उफान आ सकता है। प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। नदी और नालों के किनारों पर रहने वाले लोगों से न्यूज़ 9 की अपील है कि जैसे ही बारिश का पानी बढ़े वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँचें। यह थे आज के प्रमुख और मुख्य समाचार। राजेश की तिवारी, राज को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।